गणित की क्लास के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ भवानी सर और नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भवानी सर पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर पर बिल्कुल स्वस्थ हो और अच्छे से बैठकर घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हो। आराम से बैठकर घर पर पढ़ाई करो। हम आपको डेली यहाँ पर वीडियो अवेलेबल करवा रहे हैं। अभी हमारा टॉपिक ज्योमेट्री चल रहा है, उसके मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ आपसे। आप जितना ज्यादा उसके हो सके आप घर पर बैठकर खुद उसके क्वेश्चन सोल्व कीजिए। और कहीं पर जो भी आपके पास डाउट आ रहे हैं, क्वेश्चन में जो भी डाउट आ रहे हैं, आप बिल्कुल बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में हमें डाउट बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे सकूं। ठीक है, और घर पर बैठकर आराम से पढ़ते रहिए। अभी ये जो आपके पास इस लॉकडाउन में जो आपको टाइम मिल रहा है घर पर बैठकर, उस टाइम आप इस टाइम को बिल्कुल सदुपयोग कीजिए, अच्छे से यूज कीजिए और अच्छे से बैठकर स्टडी कीजिए, आराम से बैठकर स्टडी कीजिए। ठीक है, तो आपके सामने हाजिर हूं मैं ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस लेकर। आज आपके सामने इस बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिखाई आपको दे रहा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो एक ट्राइंगल बना रखा है, क्या पी क्यू आर, उसमें डी दो लाइन है, एक यहाँ पे डी एफ लाइन है और ई एफ लाइन को ज्वाइन किया गया है। यहाँ पर एक ट्राइंगल ओ क्यू आर बन रहा है। इसमें आपको दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है इस क्वेश्चन में कि जो डी ई है, डी लाइन देखो ये रही, और ये लाइन किसके पैरेलल है, ओ क्यू लाइन के पैरेलल है। ठीक है, और यहाँ पर ये डी एफ लाइन है, वो किसके पैरेलल दिखा रखी है, ओ आर के पैरेलल दिखा रखी है। ठीक है, इतनी सी बात आपको आ गई समझ में। प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में कि जो ये ईएफ लाइन है, यानी ये लाइन है, ये किसके पैरेलल बतानी है, आपको क्यू आर के पैरेलल बतानी है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब देखो आप इसका प्रूफ, पहले बात देखो प्रूफ कैसे सोल्व करेंगे, है ना। तो हमने थेलेस थ्योरम पढ़ रखी है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पढ़ रखी है, वही देखो देखिए अप्लाई इसमें हो रही है क्या, है ना। तो इस एक्सरसाइज में एनसीईआरटी बेस पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी इस एक्सरसाइज में आपको थेलेस थ्योरम में पढ़ा चुका, तो जो भी मैं क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ वो थेलेस थ्योरम पे जितने अप्लाई होने वाले क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको देखो आराम से। इसका प्रूफ देखने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो डी एफ जो मेरे पास गिवन है मैं उससे कुछ सोल्व करूंगा। मेरे पास गिवन क्या है, हमारे पास जो गिवन है उसको देख के हम कुछ सोल्व करेंगे। भाई हमारे पास ये डी ई लाइन है, ये किसके पैरेलल बता रखी है, ओ क्यू की। अब आप मेरे को बताओ, मैं अगर ये डी ओ क्यू ट्राइंगल ले लूं, इसमें ये लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल, तो यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनल अप्लाई हो रही है नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि इन ट्राइंगल डी सॉरी 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 ये डी यहाँ पर है और ये आपका पी है, ये क्या है पी। तो मैं इस ट्राइंगल का नाम ले लूंगा पी ओ क्यू। तो ट्राइंगल पी ओ क्यू, ठीक है, ट्राइंगल पी ओ क्यू में बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि जो डी ई लाइन है वो किसके पैरेलल बता रखी है, ओ क्यू के। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेलेस थ्योरम। जैसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे थेलेस थ्योरम, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ से ये चीज लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, आप यहाँ से ये लिख सकते हो कि भाई थेलेस थ्योरम आपकी क्या कहती है, आपको स्टेटमेंट याद है क्या, आपको ये थेलेस थ्योरम ये कहती है कि एक इस ट्रायंगल में अगर दो साइड के ऊपर एक ऐसी लाइन है जो तीसरी साइड के पैरेलल है, तो वो दो साइड को क्या करेगी, बिल्कुल सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। और ये जो ये लाइन होती है वो तीसरी लाइन की क्या होती है, इसके पैरेलल होती है। ठीक है, बात आई समझ में। या ऐसे कह सकते हो कि एक लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल एक लाइन ऐसी खींची जाए जो दोनों लाइनों को समान रेशियो में क्या करें, डिवाइड करें। ठीक है, तो वो चीज हो गई। अब यहां से क्या लिखोगे, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल बता रखी है, हम यहां से क्या लिख सकते हैं, इनका रेशियो क्या आएगा, सेम। किस किस का, पीई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिख सकता हूं, पी डी अपॉन में डी ओ। क्या लिख सकते हैं, पी डी अपॉन में डीओ, और ये आ जाएगी इक्वेशन आपकी फर्स्ट। बात आई समझ में, पी डी अपॉन में डीओ लिख सकते हैं, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। बात यहां तक आई समझ में। उसके बाद में सेकंड आपके पास क्या दे रखा है, वो चीज देखो क्या दे रखा है, डी एफ, यानी ये डी एफ किसके पैरेलल बता रखी है, ओ आर के। तो हम ट्राइंगल दूसरा ले लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल पी ओ आर ट्राइंगल की बात करेंगे। तो यहां से क्या दे रखा है कि जो आपके पास डी एफ है, यानी ये डी एफ है, ये डीएफ था, ये किसके पैरेलल बता रखा था, ओ आर के, यानी ओ आर ये लाइन रही, तो डीएफ पैरेलल बता रखा है ओ आर की। तो हम वापस यहाँ पर भी क्या कर देंगे, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। जैसे हम ये थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, आप यहाँ से वही चीज लिख सकते हो, पी डी अपॉन में डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में
एफ आर। यहाँ पे आ जाएगी इक्वेशन है सेकेंड, यहाँ पर क्या आ जाएगी इक्वेशन है सेकेंड। ठीक है, अब हम बात कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से बात करेंगे तो देखो आप फर्स्ट और सेकेंड से क्या लिख सकते हो, यहाँ पर पी पी डी अपॉन में डी और यहाँ पर भी पी डी अपॉन में डी। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, आप यहाँ से सीधा ये लिख सकते हो कि पी ई, क्या लिख सकते हो, पी ई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ पे पी एफ अपॉन में एफ आर लिख सकते हो। आप ये चीज लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, यहाँ से यहाँ पे ये लिख सकते हो। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना था, हमें ये प्रूफ करना था कि ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के। क्या ई एफ किसके पैरेलल, क्यू आर के। अब आप मेरे को एक चीज बताओ भाई, पी ई अपॉन में ई क्यू और पी एफ अपॉन में एफ आर है, ये कब आ सकता है, ये तब आ सकता है जब ये ई एफ किस लाइन के हो, पैरेलल हो क्यू आर के। अगर ये क्यू आर के पैरेलल हो तभी तो ऐसा पॉसिबल है, वरना तो ऐसा पॉसिबल है हो नहीं सकता, वरना ऐसा पॉसिबल है नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूजिंग इस बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से हम सीधा ये लिख सकते हैं कि आपका जो ये ई एफ आएगा, क्या आएगा, ई एफ, वो किसके पैरेलल आ जाएगा, क्यू आर के पैरेलल आ जाएगा। और हमें ये क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ से हेंस बी प्रूव्ड है। ठीक है, हमें ये क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, बात शायद समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपके सामने ये सेकंड इक्वेशन है, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो AB लाइन है वो PQ के पैरेलल बता रखी है, ये AB लाइन है वो किसके पैरेलल बता रखी है, PQ की, और ये जो AC लाइन है वो PR के पैरेलल दिखा रखी है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है ये जो BC लाइन है वो किसके, QR के पैरेलल है दिखाने, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो इसका प्रूफ देखो, पहले आप ये लिखोगे कि अगर मान लो इस AB पैरेलल PQ देख के माने, जैसे मान लो आप इस ट्रायंगल की बात कर रहे हो POQ में, तो POQ में आप ये बता रहे हो कि AP है ना वो हमारा PQ की क्या है, पैरेलल। अगर ये इसके पैरेलल है तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो बाय यूजिंग BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, यहाँ पे अप्लाई करोगे या थेलेस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, जैसे आपने थेलेस थ्योरम अप्लाई की तो आप यहाँ से ये लिख सकते हो कि जो आपका AO अपॉन में AP है, AO अपॉन में AP वो किसके बराबर आ जाएगा, वो BO अपॉन में BQ के बराबर आ जाएगा। यह आपकी आ जाएगी इक्वेशन है फर्स्ट। बात आई समझ में। उसके बाद में हम आगे यहाँ से बात करेंगे। अब आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, अब AB पैरेलल किसके थी, PQ की। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपका AC है वो किसके पैरेलल दिखा रखा है, PR के। किस ट्रायंगल में, इस POR ट्रायंगल में, यानी AC किसके पैरेलल है, PR के। अगर AC PR के पैरेलल है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो आपका AO अपॉन में AP है, AO अपॉन में जो आपका AP है वो क्या आ जाएगा, CO अपॉन में CR आ जाएगा। यह आ जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों से बात करोगे तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। जैसे आपने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से बात की तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, AO अपॉन में AP, यहाँ पर भी AO अपॉन AP है तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, आप यहाँ से ये लिख सकते हो कि BO अपॉन में BQ, BO अपॉन में BQ किसके बराबर आ जाएगा, CO अपॉन में CR के बराबर आ जाएगा। अब आप देखिए BO अपॉन में BQ बराबर CO अपॉन में CR, ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब BC आपका क्या हो, पैरेलल हो किसके, QR के। तो आप यहाँ से लिख सकते हो BC पैरेलल है QR, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, हेंस बी प्रूव। ठीक है, बात आई समझ में। तो करना एकदम इजी सा क्वेश्चन था, करना कुछ नहीं था, बस आपको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करनी थी। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। आपकी एक्सरसाइज 6.2 चल रही है एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए। 6.2 के मैं कंटिन्यूसली क्वेश्चन करा रहा हूँ, आई थिंक ये 7th नंबर का क्वेश्चन है, जो पिछले किया गया वो 6 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप पहले आप अपनी बुक है जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, आप उस बुक में से क्वेश्चन देख लो, उसके बाद में यहाँ से सोल्व करना। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यूजिंग थेलेस थ्योरम यानी थेलेस थ्योरम का यूज करते हुए प्रूव दैट ए लाइन, प्रूव कीजिए या सिद्ध कीजिए एक लाइन ऐसे खींचिए ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी एक त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु से एक लाइन खींची गई है। ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड,
जो क्या होगी, किसी दूसरी साइड के क्या होगी, पैरेलल, और वो क्या करेगी, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी किसी तीसरी साइड को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी या बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में अगले ने क्या पूछा है, क्या दिया है, स्टेटमेंट अपने को समझ में आना चाहिए भाई। जब तक स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आएगा हम सोल्व कैसे करेंगे, है ना। तो पहले अपने को क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है कि भाई क्वेश्चन में अगले ने हमसे क्या पूछा है या अगले ने क्या दिया। तो क्वेश्चन में ये दिया है कि आपके पास एक ऐसा ट्राइंगल है, आपके पास एक ट्राइंगल है और उसकी एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा का मध्य बिंदु है और दूसरी भुजा, मतलब वो एक लाइन खींची गई है और वो किसी दूसरी भुजा के समांतर है और वो तीसरी भुजा के क्या करनी चाहिए, बाइसेक्ट करनी चाहिए। देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम से आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं मान लो इस एक भुजा का मध्य बिंदु मान रहा हूं, तो मान लो मैंने इस भुजा का मध्य बिंदु ये पी मान लिया और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये क्यू, तो ये लाइन ड्रॉ कर दी और ये लाइन क्या है, इस लाइन के पैरेलल, ये पी क्यू लाइन इससे बीसी लाइन की क्या है, बिल्कुल पैरेलल। आप चाहो तो इतना सा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप आगे बढ़ा सकते हो या आप चाहो तो यहीं से रोक सकते हो, क्योंकि ये तो लाइन पैरेलल है इसके, ठीक है। तो ये पी क्यू लाइन इस बीसी लाइन की क्या है, पैरेलल। अब आपको ये बताना है कि मान लो अगर ये पी मिड पॉइंट है इस ए बी का, तो आपको ये बताना है कि ये क्यू है ना, वो भी क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। क्यू इसका मिड पॉइंट होगा तभी तो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए समद्विभाजित, समान दो भागों में बांटना। समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांटना, और मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु, तो क्यू इसका मध्य बिंदु। अब देखो गिवन, पहले आप लिखो कि भाई गिवन क्या है इसमें, तो गिवन आपके पास क्या है, गिवन ये है कि जो पी ए का मिड पॉइंट है, तो आप लिखोगे पी इज मिड पॉइंट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कि पी मध्य बिंदु है ए बी का, पी ए बी का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो कि यहां से जो ए पी है बराबर क्या आ जाएगा, पी बी आ जाएगा। ए पी क्या आ जाएगा, पी बी आ जाएगा। बस इतना सा दे रखा है। और क्या दे रखा है, और ये दे रखा है कि वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, ये किसी दूसरी साइड की पैरेलल भी है। इसका मतलब ये जो पी क्यू लाइन है वो पैरेलल है किसके, पीसी के। ये चीज भी तो दे रखी है। अब आप इसका टू प्रूफ देखो, प्रूफ क्या करना है अपने को, प्रूफ आपको ये करना है कि क्यू भी क्या है, मिड पॉइंट। आप ये लिखोगे कि क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो क्यू यहाँ पे मिड पॉइंट है ऑफ एसी का, या आप इसको ये लिख सकते हो कि ए क्यू बराबर क्यू सी। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। बात आई समझ में यहाँ तक, ठीक है। तो पहले आप इसको इतना नोट कीजिए, उसके बाद मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसका प्रूफ देखिए, यहाँ पर प्रूफ क्या दे रखा है, अगर ये आपका ए पी सॉरी पी था, मिड पॉइंट था, ए पी बराबर पी बी था, है ना, और पी क्यू किसके था, पहले था बीसी के। तो आप यहाँ ये लिखोगे कि ए पी बराबर अगर बीपी था, ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना लोगे, ठीक है। और पी क्यू था पैरेलल किसके, बीसी के। अगर पी क्यू पैरेलल था बीसी के और अपने को अगले भरे दे रखा है कि आप इसको थेलेस थ्योरम यूज कर लो, तो आप लिखोगे यूजिंग थेलेस थ्योरम। जैसे आपने थेलेस थ्योरम इसमें यूज की, तो आप क्या लिख सकते हो भाई, थेलेस थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये लाइन इस लाइन की क्या हो, पैरेलल हो, तो ये समान रेशियो में क्या करेगी, बाकी दो साइडों को डिवाइड करेगी सेम रेशियो में। तो आप ये लिख सकते हो एफ पी अपॉन में पी बी बराबर ए क्यू अपॉन में क्यू सी, ये लिख सकते हो। ये आ जाएगी इक्वेशन आपकी सेकंड। अगर फर्स्ट इक्वेशन से बात करो तो एफ पी की वैल्यू क्या है, बीपी, यानी एपी और बीपी दोनों बराबर है। इसका मतलब मैं एपी की जगह क्या लिख सकता हूँ, बीपी, या पीबी की जगह भी एपी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से एपी अपॉन में एपी बराबर ए क्यू अपॉन में क्यूसी, एक एपी से एपी हो जाएगा कैंसिल, 1 आ जाएगा बराबर आ जाएगा ए क्यू अपॉन में क्यूसी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, ए क्यू बराबर क्यूसी। इसका मतलब क्या हुआ, ए क्यू और क्यूसी दोनों बराबर है, ए क्यू और क्यूसी दोनों बराबर है। ये बराबर कब होंगे, जब क्यू इज, जब क्या होगा, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, ठीक है। बात आई समझ में, एकदम इजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा देखना था, इसको समझना था और आराम से सोल्व हो जाता, ठीक है। अब आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी एक्सरसाइज 6.2 का, वो क्वेश्चन आपके 6-7 का बिल्कुल कन्वर्स है। इसमें क्या दे रखा है
कि आपको प्रूफ ये करना है कि लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स, एक ऐसी लाइन है जो ज्वाइनिंग कर रही है मिड पॉइंट्स को, यानी ये P और Q दोनों मिड पॉइंट है किसके, AB और AC रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी AB और AC के क्रमश है, जो मध्य बिंदु है वो कौन है, P और Q है, ठीक है। उसके बाद में ये जो लाइन है मतलब कौन सी, PQ लाइन, ये किसके पैरेलल बता रखी है, BC के, ये आपको प्रूफ करना है। आपको प्रूफ क्या करना है कि PQ लाइन है वो किसके पैरेलल आनी चाहिए, BC के आनी चाहिए। इसका मतलब पहले लिखोगे आप गिवन, तो इस क्वेश्चन में देखो गिवन क्या है, गिवन आपके पास ये है कि भाई P एंड Q इज मिड पॉइंट रेस्पेक्टिवली AP एंड AC। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो कि AP बराबर BP और AQ बराबर QC, लिख सकते हो नहीं लिख सकते। उसके बाद में आप यहां से लिखोगे टू प्रूफ, प्रूफ आपको क्या करना है, प्रूफ आपको यह करना है कि जो PQ है वो पैरेलल है किसके, BC के। अब आपने कन्वर्स में क्या पढ़ा था, इसका जो कन्वर्स था किसका, थेलेस थ्योरम का, वो आपने ये तो पढ़ा था कि अगर मान लो एक लाइन है जो किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को डिवाइड कर रही है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो वो जो लाइन होगी वो क्या होगी, उसके पैरेलल आएगी किसी तीसरे साइड के, आएगी या नहीं आएगी, ये कन्वर्स में था, है ना। अब वही हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो अगर यहाँ पे यूज करेंगे तब आप इसका प्रूफ देख लो। अब आप बताओ AP बराबर क्या था, BP, ये बराबर था। अब मान लो इनका रेशियो सेम आएगा, तो अगर मान लो मैं AP अपॉन में BP लिखूं तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। AP अपॉन BP क्या आएगा, 1, क्यों, क्योंकि AP और BP दोनों मेरे क्या है, बराबर। अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर आएगा, तो इनका जो भी रेशियो निकालूंगा मैं, जो भी इनका रेशियो आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, यानी 1 आएगा, रेशियो 1 आएगा। क्यों भी समान है, अगर ये 10 सेंटीमीटर ये 10 सेंटीमीटर, इनका रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो यहाँ पर AP अपॉन BP मेरे पास क्या आ गया, 1। ठीक उसी प्रकार AQ अगर QC के बराबर है और मैं यहां से अगर AQ अपॉन में QC निकालना चाहूं तो वो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। अब मान लो इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बात कर रहा हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, जैसे मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बात करूंगा तो AP अपॉन BP भी 1 था और AQ अपॉन QC भी क्या था, 1। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या कि AP अपॉन में BP बराबर AQ अपॉन में QC। अब आप एक चीज बताओ, इसका रेशियो भी क्या था, 1 और इसका रेशियो भी क्या था, 1, दोनों सेम रेशियो में। अब आप एक चीज बताओ कि एक ट्रायंगल है उसकी दो साइड्स को एक लाइन डिवाइड कर रही है और सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में, तो वो लाइन क्या होगी, किसी दूसरी मतलब जिसके सामने वाली साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी या नहीं होगी, अनदर साइड की पैरेलल होगी। ये तुम्हें प्रूफ करना था, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि जो आपका PQ आएगा वो पैरेलल आ जाएगा BC की, ठीक है, हेंस भी प्रूफ। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है, और आपको इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपके एक्सरसाइज 6.2 का 9th क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, ABCD इज ट्रेपेजियम, ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है, इन विच AB पैरेलल है DC, जिसमें AB क्या है, DC के पैरेलल, और इट्स डायगोनल, इसके जो विकर्ण है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट पॉइंट O, एक पॉइंट O के ऊपर क्या कर रहे हैं, मतलब है प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो सो दैट यानी प्रूव कीजिए AO अपॉन में BO बराबर CO अपॉन में DO, ये आपको प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे, पहले आप लिखोगे गिवन, तो गिवन क्या है, ABCD ट्रेपेजियम, ठीक है, ये तो बता रखिए कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से ये लिख सकते हो कि AB पैरेलल है DC। अब ट्रेपेजियम है तो आप यहाँ से एक ट्रेपेजियम बना लो, ट्रेपेजियम आता है आपको बनाना, ये एक ट्रेपेजियम हो गया ABC और यहाँ पर D, ठीक है। इनके डायगोनल को एकदम मिला दो, यहाँ से ये डायगोनल मिल गया और ये यहाँ पे पॉइंट O आ गया, यानी ये किसके ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O के ऊपर। अब यहाँ से देखो AB यानी ये लाइन है ना, ये लाइन इस लाइन की क्या है, पैरेलल है, ठीक है, और हमें कुछ नहीं दे रखा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, टू प्रूफ क्या करना आपको वो देखो, तो यहाँ से टू प्रूफ क्या करना था, AO अपॉन में BO बराबर CO अपॉन में DO, ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। मैं यहाँ से कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा, क्या करूंगा, जैसे मान लो मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, यहाँ से
ई और एफ। एक लाइन क्या कर दी, ई एफ, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन ई एफ पैरेलल किसके, एफ बी के और सी डी के। इसका मतलब क्या हुआ कि ई एफ लाइन है ना वो ए बी के पैरेलल भी है और आपकी जो ई एफ लाइन है वो सी डी के पैरेलल भी है। मतलब ये ए बी लाइन इस सी डी के पैरेलल है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ई एफ लाइन है वो यहाँ से ए बी के पैरेलल भी आ जाएगी और ई एफ लाइन है सी डी के पैरेलल भी आ जाएगी। ठीक है, बात आई समझ में। अब आप इसका प्रूफ देखो। अब आप यहां से प्रूफ देखोगे तो आप क्या बताओगे, अगर ये ई एफ लाइन सी डी के पैरेलल है तो क्या आप ये कह सकते हो क्या कि जो ई ओ लाइन है वो यहाँ से सी डी के पैरेलल भी है? बिल्कुल कह सकते हो। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि जो ई ओ लाइन है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ई ओ लाइन किसके पैरेलल है, सी डी के। अगर ये ई ओ लाइन सी डी के पैरेलल है तो आप यहाँ से बाय थेलेस थ्योरम से क्या लिख सकते हो, बाय थेलेस थ्योरम से यहाँ से क्या लिख सकते हो, आप थेलेस थ्योरम से ये लिख सकते हो यहाँ से कि ए ई अपॉन में डी ई बराबर ए ओ अपॉन में सी ओ। लिख सकते हो नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। यानी अगर ई ओ इस सी डी के पैरेलल थी तो यहाँ से थेलेस थ्योरम अप्लाई की और ए ई अपॉन में ई डी, यानी इनका रेशियो समान आ जाएगा। ए ई अपॉन में ई डी इक्वल ए ओ अपॉन में सी ओ, यहाँ से ये आ जाएगा। नेक्स्ट बात देखो, अगर ये ई ओ लाइन इस सी डी के पैरेलल है तो मैं ये बता सकता हूँ क्या कि ये ई ओ लाइन ए बी के भी क्या है, पैरेलल है। तो मैं यहाँ से ई ओ लाइन को पैरेलल दिखा दिया ए बी के। अगर ई ओ लाइन ए बी के पैरेलल है तो मैं यहाँ से भी बाय यूजिंग थेलेस थ्योरम, मैं यहाँ से भी थेलेस थ्योरम अप्लाई करूंगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो अगर ई ओ लाइन ए बी की है तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ ए ई अपॉन में ई डी, ए ओ अपॉन में ई डी इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या लिख सकता हूँ बी ओ अपॉन में डी ओ। इक्वेशन है सेकंड। अब देखो यहाँ पर भी ए ई अपॉन में डी ई या ई डी एक की बात है, इज इक्वल्स टू ए अपॉन में सी ओ, और यहाँ पर भी ए ई अपॉन में ई डी। तो आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आप यहां से ये लिख सकते हो कि आपका जो ए ओ अपॉन में सी ओ वो क्या आ जाएगा, बी ओ अपॉन में डी ओ। क्या आ जाएगा, ए ओ अपॉन में सी ओ बराबर बी ओ अपॉन में डी ओ। और आपको ये तो क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ से देखो ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन में डी ओ, ये प्रूफ करना था। तो आप यहाँ से लिख सकते हो एंड बी प्रूफ। ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपके पास रफ कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए। और जैसे जैसे क्वेश्चन करवा रहा हूं उस तरह से आप इसको नोट करिए रफ कॉपी में, उसके बाद में आप खुद से इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में एकदम इजी सा क्वेश्चन है, वो मैंने आपके लिए छोड़ा है। आप इसका कन्वर्स दे रखा है, ठीक है, 10th जो क्वेश्चन है ट्रेपेजियम का ही है। तो आप उसको एक बार देखिए और उस क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अब मैं नेक्स्ट जो टॉपिक अपना रहेगा वो कौन से स्टार्ट करें, आपके अकॉर्डिंग कौन सा टॉपिक होना चाहिए, है ना। तो वो आप हमें बताइए। और जो भी डाउट रहते हैं, जो भी आपके पास डाउट रहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए ताकि हम उसका क्या कर सके, सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच।